आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको टोटल कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और वो प्रैक्टिकल फाइल का प्रारूप क्या होगा, कैसे वो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आपका एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर, अच्छा जब हम सेकेंड सेमेस्टर कह रहे हैं तो आप 2025 और 27 बैच समझिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल फाइल का प्रारूप लिखेंगे तो ये आपको बैच लिखना जरूरी होगा। तो आप सेकेंड सेमेस्टर का अभी एग्जाम दिए, 2025-27 आपका बैच है। तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर हम लोग बात करें, आपके सेकेंड सेमेस्टर में टोटल 3 आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। हम हमेशा एक बात कहते हैं जब हम आपको प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बताते हैं, जब ईपीसी फाइल के बारे में बताते हैं तो कहते हैं यदि आपके कॉलेज वाले आपसे कह दिए कि आपको एक फाइल बनानी है, 2 फाइल बनानी है, 3 फाइल बनानी है या 4 फाइल बनानी है, तब तो आप उनके अकॉर्डिंग बनाइएगा। यदि आपके कॉलेज वाले सिर्फ इतना कह दिए कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करिए, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकेंड सेमेस्टर में टोटल आपको 3 प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। इतना आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब आपको यह पता चल गया कि टोटल कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी। अब यह समझिए कि प्रैक्टिकल फाइल का प्रारूप क्या होगा, ड्राफ्ट क्या होगा, फिर हम लोग समझेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या लिखना है। तो अभी आप लोग यहां पे सबसे पहले ड्राफ्ट को समझ लीजिएगा। तो कहने का मतलब जब आप प्रैक्टिकल फाइल तैयार करेंगे, जो उसके ऊपर कवर पे आप जो पेज लगाते हैं प्रिंट आउट निकाल के या फिर उसको एडिट करवा के कहीं से, तो आपको क्या उसमें लिखना ध्यान रखिएगा। यहां पे आप द परफेक्ट स्टडी का लोगो है तो यहां पे आप अपने यूनिवर्सिटी का यहां पे आप लोगो लगा सकते हैं, और कुछ बच्चे एक तरीके से महाविद्यालय का भी लोगो लगा देते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगाइए तो ज्यादा बेहतर है। उसके साथ साथ यहां जो सेशन आपका 21-23 है, इस सेशन को आप कर दीजिएगा 2025-27 बैच। ये आपको याद रखना, अपना बैच आपको याद रखना है। अब प्रैक्टिकल फाइल कौन से नंबर की है थोड़ा सा हम जूम करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से लिखने में और समझने में आपको आसानी हो जाए। अब यदि थोड़ी सी हम लोग बात कर ले यहां पे कि आपको ये प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो प्रैक्टिकल कोड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे तो 102 लिखा है, लेकिन जो आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की बात होती है तो वहां पे 100, अगर आपका ईपीसी 1 है तो ईपीसी 1 लिखेंगे, अगर ईपीसी 2 है तो ईपीसी 2 और ईपीसी की 3 है तो 3 आप लिखेंगे, लेकिन उसका कोड जो है वो 100 से प्रारंभ होता है। तो इतना आप लोग अच्छे से इसके बारे में समझ लीजिएगा। यहां पे प्रैक्टिकल फाइल यदि आपकी ईपीसी 1 है यानी प्रैक्टिकल फाइल 1 है जिसमें आईसीटी इत्यादि के बारे में लिखना है, तो वहां इसका नाम लिख देंगे। अगर ईपीसी 2 है तो आपको यहां पे ईपीसी 2 का नाम लिख देना। अगर थर्ड है यानी आपको माइक्रो टीचिंग इत्यादि की बनानी है फाइल, तो यहां पे आप माइक्रो टीचिंग ईपीसी थर्ड आप लोग लिख देंगे। तो इतनी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके साथ साथ यहां पे यदि आप मेंशन करना चाहें तो अपनी फाइल जैसे आप सबमिट कर रहे हैं, जिस टीचर को सबमिट कर रहे हैं वहां उनका नाम लिख देंगे, और एक तरीके से यहां अपना नाम, रोल नंबर, और आपका फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर चलता है तो यहां पे आप सेमेस्टर लिख देंगे। तो ये प्रैक्टिकल फाइल का एक ड्राफ्ट हो गया, कैसे आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनानी। अब हम लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जहां पे ये समझेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या क्या लिखना है। अब ये समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि आपकी जो ईपीसी 1 फाइल है इसमें आपको आईसीटी के बारे में लिखना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का योगदान क्या है, आईसीटी का तात्पर्य क्या है, आईसीटी का निहितार्थ क्या है, इन सारे बिंदुओं की चर्चा करनी। आप कहेंगे सर जी कि कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि हमारी फाइल तैयार हो जाए। तो आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। वैसे ये नंबर आप लोगों के फोन में सेव होगा ही होगा, जो बच्चे रेगुलर द परफेक्ट स्टडी से पढ़ते विश्वास करते हैं। तो ये नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सर हमें ईपीसी 1 या ईपीसी 2 या ईपीसी 3 की सर हमें फाइल प्रोवाइड करा दीजिए। तो हम बिल्कुल आपको फाइल प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप टेलीग्राम एक बार थोड़ा सा उस पर स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो हम पहले से फाइल अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ईपीसी 1 आपकी तैयार हो गई यानी आईसीटी के बारे में। अब यहां पे आपको ईपीसी 2 तैयार करनी है। देखिएगा बाबू, कहीं कहीं आप यहां पे शिक्षा के साधन देख लेते हैं, कहीं कहीं आपको परीक्षण के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। आप कहेंगे सर जी
कौन सी हम बनाएं, शिक्षा के साधन या परीक्षण? तो हम यही जवाब देंगे। अगर आपके कॉलेज वाले आपको बोले कोई टॉपिक दे दें ईपीसी 2 में, तब तो उनके अकॉर्डिंग बनाइएगा। यदि केवल कह दिए कि आप प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन कर लो, तब तो आप परीक्षण के माध्यम से या फिर शिक्षा के साधन के माध्यम से, यानी डिजिटलाइजेशन में जो शिक्षा को ग्लोबलाइजेशन की बनाया जा रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, उन इनपुट आउटपुट सभी चीजों का आप लोग यहां पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, उनके चित्र भी लगा सकते हैं और आपकी फाइल अच्छी बन जाएगी। तो ये आपकी ईपीसी 2 हो गई। कोई भी एक टॉपिक आप लोग चुन लीजिएगा। और ईपीसी 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप माइक्रो टीचिंग के बारे में तो लिखिएगा, माइक्रो टीचिंग के साथ साथ आप उसके चक्र इत्यादि के बारे में लिख दीजिएगा। टोटल की 36 मिनट में ये कंडक्ट होती है, उसके प्रवर्तक इत्यादि के बारे में लिख के आप एक डायग्राम बना दीजिएगा। उसके साथ साथ आप इसमें जो है लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान से कोई एक लेसन प्लान या 2 लेसन प्लान आप बना लीजिए, ठीक है। हो सकता है आप सेल इत्यादि के बारे में लिख पाए। अगर आपका भौतिकी है तो आप फिजिक्स है तो आप उसके बारे में लिख दीजिए, केमिस्ट्री है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जो बच्चे एसएसटी से वो संविधान पे बना सकते हैं, मानव मूल्यों पे बना सकते हैं इत्यादि के बारे में। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो साहित्य पे बना सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक आप चुनेंगे, उस पे एक लेसन प्लान आप लोग बना लीजिएगा, जो 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाने में आपका काम आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये आप इसमें लेसन प्लान बनाएंगे और माइक्रो टीचिंग के बारे में भी लिखेंगे। इसकी भी फाइल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको क्या लिखना है, व्हाट्सएप पे या फिर आप टेलीग्राम पे आप जाके देखिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम आप लिख दीजिएगा हमें कि सर जी हमें फिजिकल साइंस का, सर जी हमें बायोलॉजी का, सर जी हमें एसएसटी की, हमें एक तरीके से प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड करा दो। तो हम बिल्कुल आपको जब व्हाट्सएप देखेंगे तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रैक्टिकल फाइल के बारे में हम चर्चा कर लिए कि आपको तीनों प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है, उसके ड्राफ्ट में क्या लिखना है। अब अगर आपके कॉलेज वाले बोले कि 10 लेसन प्लान बनाओ, तब तो भाई बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉलेज वाले आपको नंबर देते हैं। अच्छा, अगर वो बोले केवल एक तरीके से ईपीसी 3 फाइल को तैयार कर लो, तब तो आप 1-2 लेसन प्लान बना के भी काम चला ले वो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरे आप इस पूरे एक तरीके से वीडियो को समझे होंगे। अपने जो प्रैक्टिकल फाइल वाला कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। और उसके साथ साथ, ठीक है, अब कोई मन में आपके कोई डाउट इत्यादि है तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी आपको उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आई होगी। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी हैं, दिल के करीब हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उम्मीद करते हैं कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। बहुत जल्दी हम और आप मिलके जो है वो 3rd सेमेस्टर की भी क्लास प्रारंभ करेंगे। पहले एक वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसकी क्लास भी प्रारंभ कर देंगे। स्कोरिंग सेमेस्टर होता है पूर्वांचल में 3rd सेमेस्टर। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग बाबू अपना ख्याल रखें, जहां पे रहें सेफ सुरक्षित रहें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।